मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको द एन्चेंटेड पूल हाई स्कूल का लेसन नंबर 1, जिसका हिंदी का मतलब है आश्चर्यजनक तालाब। इसके राइटर हैं चक्रवर्ती राज गोपालाचारी। महाभारत काल की घटित घटना का ये एक छोटा सा पार्ट लिया गया है। इसमें पांचों पांडव घूमने गए थे, जिन्हें वनवास हुआ था। मतलब वनवास में घूमते घूमते उन्हें प्यास लगी। फिर युधिष्ठिर ने उन अपने चारों भाइयों को बारी बारी से पानी लेने भेजा। जब वो पानी पीकर लौटकर पानी लेकर नहीं आए, तब आगे देखते हैं क्या हुआ। दोस्तों, अगर आपको हमारा टीचिंग्स अच्छे लगें तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। देखिए क्या होता है। As he looked at their mighty limbs, जब वो उनके भाई तालाब पर मूर्छित पड़े थे एक एक करके, तो युधिष्ठिर वहाँ उन्हें देखने गए। मतलब जब उनसे रहा नहीं गया तो वो खुद ही उन्हें उनका पीछा करते करते उन्हें देखने गए। तो वो तालाब पर मूर्छित पड़े थे सारे उनके चारों भाई। तो जैसे ही युधिष्ठिर गए थे, एज ही लुक्ड एट देयर माइटी लिम्स, माइटी शक्तिशाली लिम्स, अंगों को। जैसे ही उसने युधिष्ठिर ने उनके शक्तिशाली अंगों को देखा, नाउ सो हेल्पलेस, वो बिल्कुल असहनीय थे। ही सैडली वंडर्ड हु कुड हैव बीन पावरफुल इनफ टू किल देम। उन्हें आश्चर्य हुआ कि कौन इतना पावरफुल है जो उन्हें मारने में सफल हुआ, उन्हें मारने में जो सफल हो सकता है। देन ही टू डिसाइडेड इनटू पूल, तब उसने भी टू मीनिंग्स होता है भी, उसने भी डिसाइडेड किया, निश्चय किया, इनटू पूल में जाने का निश्चय किया, डाउन नीचे, टू द वाटर बाई एन ओवरपावरिंग थर्स्ट, अपनी असहनीय प्यास को बुझाने के लिए वह भी तालाब में उतरा। एट वंस द बॉयज विदाउट फॉर्म वार्नड, एट वंस तभी, द बॉयज विदाउट फॉर्म बिना शरीर की, आवाज़ ने उन्हें वार्न किया, आगाह किया कि योर ब्रदर्स डाइड, आपके भाई मृत हो चुके हैं, बिकॉज, क्योंकि, दे डिड नॉट हीड, ध्यान देना, हीड मीन्स ध्यान देना, माई वर्ड्स, क्योंकि उन्होंने मेरे वर्ड्स पर शब्दों पर या मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने इसलिए ध्यान नहीं दिया था क्योंकि उन्हें बहुत तेज़ प्यास लगी थी। उन्हें प्यास के अलावा और कुछ भी नहीं दिख रहा था मेरे भाइयों। दे ट्राई टू ड्रिंक वाटर, उन्होंने पानी पीने का प्रयास किया, विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चन, मेरे क्वेश्चंस का आंसर दिए बिना ही उन्होंने पानी पीने का प्रयास किया। डू नॉट फॉलो दैम, उनके पीछे मत चलो, या उनकी बातों पर मत चलो, या फिर जैसा उन्होंने किया है वैसा भी तुम भी मत करो। आंसर माई क्वेश्चन फर्स्ट, पहले मेरे क्वेश्चंस का आंसर दो, एंड देन, और फिर, यू कैन क्वेंच मीन्स बुझाना, योर थर्स्ट, अपनी प्यास। पहले मेरे क्वेश्चंस का आंसर दो, फिर आप अपनी प्यास बुझा सकते हो। दिस पूल बिलोंग्स टू मी, बिलोंग्स मीन्स जिसका होता है, संबंध रखता है। दिस पूल बिलोंग्स टू मी, ये पूल मेरा है, उसने कहा, यक्ष ने, उस आवाज़ ने जो बिना शरीर की थी, शरीर रहित आवाज़ ने कहा। इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर अ मोमेंट टू अंडरस्टैंड दैट दिस कुड बी none other than the words of Yaksha, and guessed what had happened to his brothers. It did not take युधिष्ठिर को ये समझने में एक भी क्षण नहीं लगा, टू अंडरस्टैंड, उसको समझने में एक भी क्षण नहीं लगा, दैट, और उसने गेस कर लिया,
पता कर लिया अपने आप से कि दिस कुड बी नो अदर, ये कोई और नहीं हो सकता, ये जो आवाज़ है किसी और की नहीं हो सकती। देन ही वर्ड्स द वर्ड्स ऑफ यक्षा, तो उसने एकदम समझ गया कि वह आवाज़ यक्ष की ही हो सकती है। एंड गेज्ड, और पता लगा लिया व्हाट हैड हैपेंड, कि वहाँ क्या हुआ था, टू हिज ब्रदर्स, उसके भाइयों के साथ क्या हुआ था। इट टुक हिम नो टाइम, ये समझने में उसे बिल्कुल भी समय न लगा, टू सी, और उसने देखने के लिए अ पॉसिबल वे, एक संभव रास्ता या मार्ग, ऑफ ब्रिंगिंग दैम बैक टू लाइफ, और उसने सोचा, और उसने अपने भाइयों को ब्रिंगिंग, लाना, दैम बैक, उन अपने भाइयों की लाइफ को दोबारा लाने का निर्णय किया। ही सेड टू द बॉडीलेस बॉयज, बॉडीलेस मतलब बिना शरीर की आवाज़ से या शरीर रहित आवाज़ से कहा। ही सेड टू शरीर रहित, उसने अपने शरीर रहित आवाज़ से कहा, प्लीज़ आस्क योर क्वेश्चंस, कृपया अपने क्वेश्चंस, प्रश्न पूछिए। तो बॉयस ने क्या कहा उस आवाज़ ने, व्हाट रिस्यूज मैन इन डेंजर, रिस्यूज रक्षा करता है, मैन मनुष्य की, इन डेंजर खतरे में मनुष्य की रक्षा कौन करता है। तो इस पर उनका आंसर था करेज, साहस, मनुष्य की रक्षा, खतरे में साहस ही मनुष्य की रक्षा करता है। बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस डज मैन बिकम वाइज, वाई द स्टडी, स्टडी के द्वारा, ऑफ की, विच किस, साइंस किस, साइंस या विज्ञान, किस विज्ञान की स्टडी के द्वारा, डज होता है, मैन बिकम वाइज, किस स्टडी के द्वारा, किस वेद या ग्रंथ की के अध्ययन के द्वारा मनुष्य बुद्धिमान बनता है। तो उन्होंने आंसर दिया, नॉट बाई स्टडी एनी शास्त्र, किसी शास्त्र की इस अध्ययन से नहीं, डज मैन बिकम वाइज, किसी शास्त्र के अध्ययन से मनुष्य बुद्धिमान नहीं बनता है, बल्कि इट इज़ बाई एसोसिएशन विद द ग्रेट इन विजडम दैट ही गेस विजडम, वह बुद्धिमानों की संगति में रहकर ही वह बुद्धिमान बन सकता है। द यक्ष आस्क्ड, यक्ष ने दूसरा क्वेश्चन किया, व्हाट इज स्विफ्टर दैन विंड, तेज किससे, हवा से। उन्होंने फिर से दूसरा आंसर किया कि वह क्या है जो हवा से भी तेज है। उनका आंसर था माइंड, दिमाग। उन्होंने कहा दिमाग ही है जो कि हवा से भी तेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट इज मोर फैडर दैन अ ड्राइड स्ट्रॉ, ड्राइड सूखा हुआ, स्ट्रॉ तिनका, फैडेड मुरझाया हुआ। व्हाट इज वह क्या है, मोर ज़्यादा, फैडेड मुरझाया हुआ, ए ड्राइड सूखे हुए, तिनके से भी मुरझाया हुआ क्या है। उनका एक क्वेश्चन था, वह क्या है जो एक सूखे हुए तिनके से भी ज़्यादा मुरझाया हुआ है। ए सॉरो स्ट्रिकन हार्ट, एक दुख से भरा हुआ हृदय, मतलब उनका आंसर था एक दुख से भरा हुआ हृदय एक सूखे हुए तिनके से भी ज़्यादा मुरझाया हुआ होता है। दूसरा क्वेश्चन था उनका, व्हाट वी फ्रेंड्स एट ट्रेवल, या ट्रैवलर, एक ट्रैवलर मतलब एक यात्री का फ्रेंड कौन होता है। लर्निंग मतलब अध्ययन या बुद्धिमानी, जो भी है अध्ययन ही एक ट्रैवलर यात्री का मित्र होता है। हु इज़ द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एट होम, हु इज़ द फ्रेंड ऑफ वन, उसका फ्रेंड कौन होता है। हु स्टेज होम, जो घर पर रहता है उसका फ्रेंड कौन होता है। द वाइफ मतलब इनका था उस आदमी का सच्चा मित्र कौन होता है जो घर पर रहता है। घर पर रहता है मतलब मनुष्य, मतलब आदमी, उसकी वाइफ ही उसका सच्चा मित्र होती है। हु accompanies ए मैन इन डेथ,
डेथ के बाद मनुष्य का साथी कौन होता है? धर्म। उनका आंसर था धर्म। दैट अलोन अकम्पनीज एंड सोल इन इट्स सोलिटरी जर्नी आफ्टर डेथ। धर्म ही किसी आत्मा का सोल, किसी आत्मा का साथी, एक अकेला साथी होता है उस जर्नी में आफ्टर डेथ। मृत्यु के बाद की यात्रा में धर्म ही आत्मा का एकमात्र साथी होता है। विच इज़ द बिगेस्ट विजल? विजल बर्तन या पात्र। बिगेस्ट सबसे बड़ा पात्र कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। अब उसका आंसर है वाय द यक्ष। द अर्थ पृथ्वी विच कंटेंट्स ऑल विद इन इटसेल्फ। धरती जो कि अपने आप में सभी चीज़ों को समेटे हुए है, इज़ द बिगेस्ट विजल। ये सबसे बड़ा पात्र है या बर्तन है। व्हाट इज़ हैप्पीनेस? खुशी क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है खुशी क्या है? उसका आंसर है हैप्पीनेस इज़ द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट। मतलब खुशी क्या है? खुशी एक गुड मतलब अच्छे आचरण का रिजल्ट, अच्छे आचरण का रिजल्ट ही खुशी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनका वाय द यक्ष। व्हाट इज दैट? वह क्या है? वाई गिविंग अप जिसके त्यागने से। विच मैन बिकम लव्ड बाई ऑल। वह क्या है जिसके त्याग देने से मनुष्य सबका प्रिय बन जाता है। उसका आंसर है प्राइड। प्राइड मीन्स घमंड। फॉर इफ मैन गिव्स अप बीइंग प्राउड। अगर मनुष्य प्राउड मतलब घमंड त्याग देता है, ही विल बी लव्ड बाई ऑल, वह सबका प्रिय बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय द यक्ष। व्हाट इज द लॉस? वह लॉस मतलब घाटा क्या है? विच ईल्ड्स जॉय नॉट सॉरो। इनका मतलब है वह घाटा क्या है जिससे मनुष्य को खुशी होती है ना कि दुख। तो ये कह रहे हैं युधिष्ठिर कह रहे हैं एंगर गुस्सा। इफ़ वी गिव अप अगर हम वह त्याग दें, बीइंग एंग्री अगर हम गुस्सा होना त्याग दें, वी विल नो लॉन्गर ही सब्जेक्ट टू सॉरो। अगर हम गुस्सा त्याग दें तो हम ज़्यादा समय तक सब्जेक्ट का पात्र नहीं बने दुख का पात्र नहीं बने रहेंगे। व्हाट इज़ दैट? नेक्स्ट क्वेश्चन है वह क्या है? व्हाट इज़ दैट? बाय गिविंग अप विच मैन बिकम रिच। वह क्या है? सारी चीज़ों को त्यागने से तो मतलब कुछ चीज़ें होती हैं जिसके त्यागने से हम या जो खो जाता है हम गरीब होते जाते हैं। तो उनका नेक्स्ट क्वेश्चन था वह क्या है जिसके त्यागने से मनुष्य अमीर होता जाता है। डिज़ायर इच्छाएं। हमारी बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, हम ये भी कर लें वो भी कर लें, तो ये ठीक नहीं रहता। इच्छाएं हमारी सीमित होनी चाहिए। इफ़ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रीडी। ग्रीडी मीन्स लालच। ग्रीडी मीन्स लालची होना। अगर त्याग दे इच्छाएं जो होती हैं नई इच्छाएं वो लालच में ही आती हैं। अगर मैन लालची होना त्याग दे, ही विल बिकम वेल्थी। वह वेल्थी होते जाएगा, वह अमीर बनता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट मेक्स वन अ रियल ब्राह्मण। वह क्या चीज़ है जिससे एक मनुष्य एक वास्तव में ब्राह्मण कहलाता है। इज इट बर्थ? क्या यह जन्म से है या गुड कंडक्ट या अच्छा आचरण है और लर्निंग या अध्ययन है। अब आंसर डिसीवली बुद्धिमानी से आंसर दो। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं क्या हो रहा है। अब युधिष्ठिर कह रहे हैं बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन अ ब्राह्मण। केवल जन्म या अध्ययन से ही एक मनुष्य ब्राह्मण नहीं बन सकता है। गुड कंडक्ट अलोन
डज हाउएवर लर्नड अ पर्सन मे बी। एक अच्छे आचरण से ही मनुष्य हो सकता है, मे बी ही विल नॉट बी अ ब्राह्मणा। एक अच्छे आचरण से ही वह एक सच्चा ब्राह्मण बन सकता है, वैसे लर्निंग या बर्थ से नहीं बन सकता। विदाउट गिविंग अप बैड हैबिट्स। अगर जब तक वह रियल ब्राह्मण नहीं बन जाता है, जब तक वह अपनी बैड हैबिट्स, बुरी आदतें नहीं त्याग देता है। इवन दो ही मे वी लर्नड, वह कितना भी बुद्धिमान बन जाए, इन फॉर वेदास, मतलब ये कह रहे हैं वह यहाँ तक कि वह चारों वेदों का ज्ञाता ही क्यों ना बन जाए। ए मैन ऑफ बैड कंडक्ट, एक बुरे आचरण का व्यक्ति, फेल्स टू ए लोअर क्लास, एक बुरे आचरण का व्यक्ति निचली कक्षा में ही जगह पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड। सबसे बड़ा आश्चर्य इन द वर्ल्ड, सबसे बड़ा आश्चर्य, दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। तो आंसर देखते हैं इसका। एवरीडे मैन मतलब लोग, बहुत सारे लोग। सी क्रीचर्स डिपार्ट, मतलब प्राणियों को जाते हुए, डिपार्ट मीन्स प्रस्थान करना, एक जगह से दूसरी जगह को जाते हुए, तो इसका वहाँ डिपार्ट का यूज़ होता है। डिपार्ट टू यमास किंगडम, टू मतलब के लिए, टू का मतलब है के लिए। एवरी डे प्रत्येक दिन, मैन मनुष्य देखते हैं, क्रीचर्स प्राणियों को, डिपार्ट करते हुए मतलब जाते हुए, टू के लिए, यमास किंगडम मतलब यमा के राज्य में, दुनिया में जाते हुए देखते हैं। एंड येट दोज हु रिमेन, और तब भी वे जो रह जाते हैं, बच जाते हैं। वांट्स टू लिव फॉर एवर, वांट्स चाहते हैं, टू लिव जिंदा रहना, फॉर एवर हमेशा के लिए। दिस ट्रूली इज़ द ग्रेटेस्ट वंडर, सचमुच ये है एक सबसे महान या सबसे बड़ा चमत्कार है। एक बार फिर से देखते हैं इस लाइन को। एवरी डे मैन सी क्रीचर्स डिपार्ट टू यमास किंगडम, प्रत्येक दिन मनुष्य यमा के प्राणियों को दूसरी दुनिया में, मतलब यमराज की दुनिया में जाते हुए देखता है। तब भी वे जो बच जाते हैं, वो हमेशा जीवित रहने की इच्छा रखते हैं। सचमुच ये सबसे बड़ा चमत्कार है। 10 इस तरह द यक्ष पुट मैनी क्वेश्चन, इस तरह यक्ष उनके सामने, युधिष्ठिर के सामने बहुत सारे क्वेश्चंस या प्रश्न रखता है। आंसर्ड दैम ऑल, और युधिष्ठिर एंड आंसर्ड दैम ऑल, युधिष्ठिर उनके उन सब क्वेश्चन के आंसर दे देता है, मतलब उत्तर दे देते हैं। इन द एंड, लास्ट में, अंत में, द यक्ष आस्क्ड, यक्ष ने पूछा, ओ किंग, हे राजन, वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स, आपके मृत भाइयों में से एक, कैन नाउ बी रिवाइव्ड, आपके मृत भाइयों में से कोई एक जीवित हो सकता है। हु डू यू वांट टू कम बैक टू लाइफ, वह कौन है जिसे तुम पुनर्जीवित करवाना चाहते हो। इट टुक युधिष्ठिर अ मोमेंट टू थिंक, युधिष्ठिर ने एक क्षण सोचा, एंड देन, और फिर ही विस्ड, और उसने मांगा, द कुड, सॉरी अभी रुकता हूँ,